जितने बलात्कारी मिलेंगे वो बीजेपी में मिलेंगे, जितने नशेड़ी मिलेंगे वो बीजेपी में मिलेंगे, जितने दलाल होंगे वो बीजेपी में मिलेंगे, जितने लुटेरे होंगे वो सब बीजेपी में मिलेंगे। तो राष्ट्रहित में अगर अडानी अंबानी की गुलामी करे तो राष्ट्रहित, अगर विरोध करे तो देशद्रोही है। तो गुलामी कर सकता है वो जिसने दलाली खाई हो। ना हम दलाली खाते, ना हम किसी की गुलामी करते। किसानों को समझाने कि समझ जाओ, इन नालायकों के देशद्रोही के चक्कर में मत आ जाना, क्योंकि हम आए थे तो हमें सड़क पर डाल दिया, देश में बैठाया तो 200 से ज़्यादा किसानों के खून पी गया। तो ये परजीवी है। और पुलवामा हमले में जवानों का खून पी गया चुनाव जीतने के लिए, तो ये परजीवी है। अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, कभी नहीं बीजेपी सरकार, ये किसानों का नारा हो। मैं गया था किसानों की राजधानी सिसोली, बाबा टिकैत से आशीर्वाद लेने, ऊर्जा लेने। वो ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा के साथ दोबारा से मैदान में आ गया। आखिरकार क्या चाहते क्या हो? बिल वापसी, एमएसपी पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पे लागू। ये तो नहीं करेगी सरकार, तो किसान भी वापस घर नहीं जाएगा। राहुल जी, बीजेपी के नेता जो है पामेला गोस्वामी एक हैं, प्रवक्ता भी कई जगह की रही हुई हैं, वो कोकीन के साथ पकड़ी जाती हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग में इनके नेता जो है लगे रहते हैं और ये अपनी छवि जिस तरीके से दिखाते हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जितने बलात्कारी मिलेंगे वो बीजेपी में मिलेंगे, जितने नशेड़ी मिलेंगे वो बीजेपी में मिलेंगे, जितने दलाल होंगे वो बीजेपी में मिलेंगे, जितने लुटेरे होंगे वो सब बीजेपी में मिलेंगे। तो क्या इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा सरकार के ऊपर? वहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो उसके ऊपर असर पड़ेगा? देखिए, जनता देखती है, ये जनता को सोचना है। मेरे अकेले सोचने से कुछ नहीं होगा। मेरा काम है जगाना, मैं जगा सकता हूँ। तो किसान आंदोलन पर को लेकर के पश्चिम बंगाल में क्या असर पड़ेगा, इसके अमित शाह जवाब देते हैं कि वहाँ पर 6000 रुपये जो किसान सम्मान निधि मिलता है वो नहीं मिलते, तो इसलिए इसका असर पॉजिटिव मिलेगा, वहाँ पर सकारात्मक रहेगा। क्या कहेंगे? हाँ, वो तो 6000 तो वहाँ पंजाब में भी दे रहे थे, पंजाब में भी पॉजिटिव आया बीजेपी का, 0 0 0। ये तो आप कह रहे हो, लेकिन वैसे तो सरकार कहती है कि हमको पूरा मिला। क्या बीजेपी में, बिहार, इसमें पंजाब में? अरे छोटे चुनाव थे निकाय चुनाव थे, वोटर तो वही, थोड़ी था। वोटर तो वही लोग हैं। अब कम है ना, छोटे छोटे मोहल्ले में तो 10-20 वोट से जीत जाते, लेकिन 10-20 वोट का तो आगे नहीं होगा ना, आगे तो बड़ी वोट की जरूरत। तो बड़ी वोट में भी तो वोटर तो किसान ही रहेगा, मजदूर रहेगा। जब उसको फांसी लगेगी तो वो इसे वोट देगा। आ रहा हूँ, हम भी आ रहे हैं बंगाल में अपने किसानों को समझाने के लिए। मतलब एक सवाल कि जैसे अखिलेश यादव ने कहा है कि मोदी जी कहते हैं कि परजीवी, तो क्या बीजेपी के सारे जो है से चंदा जी भी है क्या, कि चंदा लेके मांग के जो राम मंदिर का इशू है, चंदा जी भी उनको कहा है? बिल्कुल, ये चंदा जी भी हैं, बीजेपी वाले नहीं, मोदी भी परजीवी है। उसने अपना नाम बताया है, तुम्हारे सुनने में गलती हुई होगी। क्यों? कि परजीवी होता है खून पीने वाला, ऐसा मुझे बताया इसकी डेफिनेशन। मैं तो सोच रहा था भीख मांगने वाले को परजीवी कहते हैं, लेकिन खून पीने वाला। तो जब गोधरा कांड हुआ था, वहाँ हिंदू और मुसलमान का खून पिया था, ये वहाँ का परजीवी है। या देश में बैठाया तो 200 से ज़्यादा किसानों के खून पी गया, तो ये परजीवी है। और पुलवामा हमले में जवानों का खून पी गया चुनाव जीतने के लिए, तो ये परजीवी है। तो अंबानी का जो रिलायंस है, जियो है, उसको पंजाब में काफ़ी नुकसान हुआ है, एक आंकड़ा आया जिसमें 5 लाख सब्सक्राइबर कम हो चुके हैं पंजाब में। क्या कहेंगे कि ये आप लोगों के आंदोलन की वजह से हो रहा है क्या? देखिए, मेरी मर्जी, मैं चाहे यो वाला इस्तेमाल करूं, मैं यो करूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो कोई सा भी आदमी कोई भी फ़ोन इस्तेमाल करेगा, हमें अच्छा नहीं लगता छोड़ दे। देश में आते हैं तो देश की बात माननी पड़ेगी, वो तो कह रहे हैं। क्या
मोदी जी कहते हैं कि देश में रहना है तो देश की बात सुनना पड़ेगा, जो देश राष्ट्र हित में होगा उसमें। हाँ, तो राष्ट्रहित में अगर अडानी अंबानी की गुलामी करे तो राष्ट्रहित, अगर विरोध करे तो देशद्रोही है। तो गुलामी कर सकता है वो जिसने दलाली खाई हो। ना हम दलाली खाते, ना हम किसी की गुलामी करते। बताओ, ये जियो का बहिष्कार करके भी बहुत ज्यादा तो आपको फायदा हुआ नहीं है, या गवर्नमेंट को इससे तो नुकसान क्या हुआ भाई हमारा? नुकसान क्या हुआ? तो फायदा भी तो नहीं हुआ है। तो रिलायंस का कोई नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा, तो क्या फायदा बहिष्कार? हमें किसी का नुकसान नहीं करना, हमें अपना एकता दिखानी है, वो हम एकता दिखाते हैं। तो इससे एयरटेल और वोडा को फायदा मिल रहा है, BSNL को फायदा मिल रहा है, क्या कहेंगे इसमें? अच्छी बात है। जो गद्दार होगा, गद्दारों का बहिष्कार किया जाएगा। दोनों प्राइवेट कंपनी है, वो कोई सरकारी थोड़ी है। और जियो को सरकारी है। बहुत तो खुश क्यों है आप जियो के खिलाफ हो गए? खुश कोरोना में तो मुकेश अंबानी ने आप लोग को बहुत सपोर्ट किया। और अनिल अंबानी किसका खा गया माल? जो है वो हो गया दिवालिया है। क्या है? जिसका बाप पेट्रोल पंप पे नौकरी करता हो, आज वो देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है, ईमानदारी से बना है। मेहनत तो बड़े बड़े हमारे यहाँ उद्योगपति है। बिरला थे पहले, टाटा थे, उनका नाम सुनते थे, पर जब से मोदी आया तब से बस दो ही नाम सुने, अडानी अंबानी। क्या इसके फुप्पा हैं वे? तो क्या ये महापंचायत जो आप लोगों की चल रही है, अब जो है बॉर्डर पे भीड़ जुटाने की कोशिश होगी दोबारा से, या महापंचायत अभी चलती रहेगी? नहीं, पंचायत अलग चीज़ है और बॉर्डर की अलग चीज़ है। बॉर्डर पे सबको कथा दिया, थोड़ा काम भी करेंगे। देखिए, खेती भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन किसान नेता कह रहे हैं ना, कुछ किसान नेता की जो है अब महापंचायत नहीं करेंगे, अब बॉर्डर पर भीड़ जुटाएंगे। हाँ, तो उन्होंने कह दिया तो उनकी बात सर्वोपरि है। पर ताऊ मीडिया में दिखाया जा रहा है, बोले किसान घर पहुंच गए और टेंट खाली पड़े हुए हैं बस। तो उस मीडिया को दिखा देना, तू उनसे क्या ले यार, कुत्तों की बात मत करा करो। कितनी बार का रिपोर्ट है? एनडीटीवी की रिपोर्ट है। एनडीटीवी की कोई रिपोर्ट नहीं है, होगी चलो, उसने भी कह दिया, कह दो। हम तो खड़े हैं ना सब बॉर्डर पे। ये तो आपको इक्का दुक्का समझ रहे हैं। अरे इक्का दुक्का समझ रहे तो लाठी बजवा दे जा, रफेल लगवा दे, यहाँ से के वो फोर्स लगवा दे, मरवा दे सबको, घर चले जाएंगे। जो मर जाएंगे वो लाश चली जाएंगी, जो जिंदे रह जाएंगे भाग जाएंगे। क्या हो सरकार से? तो इरादा ना है आपका भी घर जाने का है? ऐसे कैसे निकलेगा? अरे जीना यहाँ, मरना यहाँ, बिना विल वापसी के जाना कहाँ। तो आगे की क्या प्लानिंग है अभी फिलहाल? आंदोलन चलेगा, और आगे आंदोलन में क्या कुछ होगा? आगे की अभी आएंगे जत्थेदार, बताएंगे कुछ ना कुछ आगे की रणनीति, कोई और स्टेप करना होगा वो बताएंगे। तो क्या सिर्फ आंदोलन नहीं करते रहोगे या कुछ निकलेगा हल? और क्या करें, सरकार का सिर फोड़ है। तुम तो चाह रहे हो कि हम हिंसा पे उतर जाएं। हम बिल्कुल अहिंसावादी हैं, हम हिंसा नहीं करेंगे, सरकार की संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी तो हिंसा तो हो रही है ना। अब वो कोई कर रहे, सरकार करे तो उसमें मैंने ठेका ठाया। तो सरकार हिंसा करवाना चाहती है। और बताओ, लाल किले पे वो दीप सिद्धू किसके द्वारा चाय पी रहा था? क्या बात हुई है प्रधानमंत्री से? क्या बात हुई उससे, गृह मंत्री से? गिरफ्तार हो गया। और लक्का सदाना तो रोज वो वीडियो अपलोड कर करके चुनौती दे रहा सरकार को। तो आपके साथ है, बोल रहा मैं किसानों के साथ हूँ। सदाना बोल रहा मैं किसानों के साथ हूँ। अनु तो प्रधानमंत्री भी कहे मैं किसानों के साथ हूँ, है किसानों के साथ है तो दिखना चाहिए। आजा, वो तो मदद करने के लिए तैयार है। क्या क्या आप तो भागते हो पीछे। देशद्रोहियों से मदद नहीं लेता किसान, ये देशभक्त है। ये बताओ, कंगना रनौत देगी आपको, हेल्प करेगी तुझे? पुराना सवाल दूसरा करो। ताऊ, पंजाब का जो नतीजा आ गया, बंगाल में चुनाव है, और ऐसे में राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसानों का ट्रैक्टर बंगाल के लिए तैयार है, बंगाल निकलेंगे। आपको कैसे देखते हैं इस बयान को? बिल्कुल सही कहा, जहाँ जहाँ चुनाव होगा किसान का ट्रैक्टर दौड़ेगा। नहीं तो बीजेपी के खिलाफ दौड़ेगा, गलत है, राजनीति है फिर। सरकार के खिलाफ दौड़ेगा, गलत है ना? क्यों? राजनीति है ये। राजनीति हम ना करें, मतलब ये राजनीति करें, हम फांसी खावें? तो आप अपनी एक पार्टी बना लीजिए ना। क्यों पार्टी बना लें? तो राजनीति क्यों? जो सरकार किसान के खिलाफ जाएगी वो कोई सी भी सरकार हो, राजनीति का ना तो किसान उसका विरोध करेगा। तो क्या किसान अमित शाह को टक्कर दे पाएगा? क्योंकि बहुत बड़े चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह। क्या अमित शाह को टक्कर दे पाएगा बंगाल में? क्यों अमित शाह की टक्कर? तो इसने एक 1.5 फुटिया से आगे दिल्ली का मुख्यमंत्री इनने जमुना में गाड़ दिया था।
सिंपल सा हवाई चप्पल वाले ने, और हम तो ट्रैक्टर वाले हैं। तो कौन है? हैं? अरे छोटा सा ही तो है केजरीवाल दिल्ली में। तो आपका ताऊ का ट्रैक्टर तैयार है बंगाल के लिए? पक्का खत्म है। पक्का बंगाल जाऊंगा, एक बार जरूर जाऊंगा। इतना दूरी है, आपको पहले ही नहीं घुसने देगा, तेल भी बंद कर देगा, तेल नहीं मिलेगा। रेल चलेगी और हमारी ट्रैक्टर उधर की तरफ चलेगा। तो आपकी फंडिंग कौन देगा फिर? उन बीजेपी को तो फंडिंग आ रही है, आपको कहाँ से आएगी? क्यों, हम किसान हैं, हमें फंडिंग की क्या जरूरत है? रहे अच्छा रेल में बैठेंगे टिकट लेके, और वहाँ हमारे किसान है ही। रेल तो बंद करा रखी है। वहाँ क्या ममता बनर्जी के समर्थन में जाएंगे? किसानों को समझाने के समझ जाओ, इन नालायकों के देशद्रोही के चक्कर में मत आ जाना, क्योंकि हम आए थे तो हमें सड़क पर डाल दिया, और तुम्हारे यहाँ सड़क भी नहीं है तो तुम्हें ये समुद्र में गिरेंगे। तो इसलिए इनको पहले ही भगाओ। तो क्या बोलिए, किसको वोट देना? ममता बनर्जी को? किसी को वोट दें, और ममता को कह देंगे तो कौन सा फर्क पड़ गया? खुला बोलिए ना, समर्थ करता हूँ। हाँ, मैं किसान के नाते नहीं, मैं विकलांग के नाते कहता हूँ कि मैं अपने विकलांगों से, बंगाल को से कहूँगा कि इन कुत्तों को वोट मत देना, ममता को वोट दे देना। तो ये मैं, आपका पर्सनल मेरा निजी मामला। आपको पकड़ के जेल में डलवा देगा पहले ही। आना फ्री, जाना फ्री, सरकार पकड़ ले तो खाना फ्री, भेजो जे। पुराना हो गया। और क्या बोल लूँ तो? नया बोलिए। है तो मरवा दो, गोली लगवा दो। ये भी पुराना है ये भी पुराना। तो नया कहाँ से लाऊं? तो किताब के खजाना खाली हो गया सारा। खजाना कोई, मैं कोई कवि हूँ, है? मैंने तो थारी बात बताई। ताऊ लठ लेके आए थे, डर से लठ रख दिया। कौन डर रहा है किससे? तुम एक बेकार की बात मत किया करो। ताऊ ना कभी डरा था, ना डरा है, और ना कभी डरेगा। आज डर से एनर्जी कम लग रहा है। एनर्जी क्यों कम होती है? अब तो ज्यादा होगी। बाबा का आशीर्वाद मिल गया। पीछे हाथ किसका है? हाथ किसका है आपके? मेरे किसी भाई का होगा, किसान का होगा, किसी गद्दार का हाथ मेरी पीठ पे नहीं आ सकता। तो क्या नेता बनेंगे? है? नेता? नेता तो हम पैदा ही हुए नेता। अरे नहीं, आप तो बोले थे नेता नहीं बनना है मुझे। हम कोई चुनाव लड़ने वाला ही नेता हो, है? अरे हम नेता थे, नेता हैं, और नेता रहेंगे। आंदोलनजीवी अपने आंदोलनजीवी आंदोलनजीवी थे, आंदोलनजीवी है, आंदोलनजीवी रहेंगे। और बता, आज तुम्हारे सवाल, तुम्हारे ही जवाब। ये बताओ, बार बार जैसे आज 14वीं बार जो है पेट्रोल का रेट बढ़ा है, अब क्या कहो? देख भाई, महंगाई डायन खाए जाए, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार कुत्तों की सरकार, ऐसा इनका नारा था, है? और अब हमने दिया। अरे यार तुम कह लो उसे। अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, कभी नहीं बीजेपी सरकार, ये किसानों का नारा हो। सिर्फ आपके कहने से या फिर आपके कहने से? अच्छा, वे बोल रहे तो ठीक, और हम बोल रहे तो गलत। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।